न्यू एग्ज़ामपुर में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 मई 2020। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 9 मई 2020 टुडे करंट अफेयर वन लाइनर। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो उत्तर है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है जो बच्चों को माता पिता से मिलती है। इस बीमारी में हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और रेड ब्लड सेल भी बननी कम हो जाती हैं। मरीज को बार बार बाहर का रक्त देना पड़ता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है। प्रश्न 2, फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है? तो इसका उत्तर है विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ का निवेश किया है और लगभग 2% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदी है। जियो प्लेटफॉर्म्स का इन डीलों के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है, जो उसने 3 डीलों से 60,597 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। 3 कंपनियां कौन सी है? फेसबुक, सिल्वर लेक और इक्विटी पार्टनर्स। तीसरा प्रश्न, रतन टाटा ने 18 वर्षीय अर्जुन देशपांडे की कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है जेनेटिक आधार। जेनेटिक आधार एक वह कंपनी है जो बाजार कीमतों से सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। इसमें रतन टाटा जी ने 50% हिस्सेदारी खरीदी है। ये रतन टाटा जी हैं और ये अर्जुन देशपांडे हैं, जिनकी कंपनी है जेनेटिक आधार। ये जेनेटिक आधार का मेडिकल स्टोर है, इस पर वो सस्ती दरों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। चौथा प्रश्न, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी कंपनी के केमिकल प्लांट में से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो उसका उत्तर है स्टायरीन। स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 7 मई को सुबह 3 बजे के करीब रिसाव हुआ है ये स्टायरीन का। इसे विनाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है C8H8 होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन समूह की गैस है। ये बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि इसे दम घोटू हवा भी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह मात्र 10 मिनट में मानव शरीर में प्रवेश करने के 10 मिनट में आदमी की जान ले सकती है। इसकी खोज 188 वर्ष पहले एक पेड़ से हुई थी। पांचवा प्रश्न, पंजाब के नवांशहर जिले में कौन सा वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो इसका उत्तर है मिग-29 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की शान कहे जाते हैं, और ये अब बहुत ही पुराने हो चुके हैं, तो इसलिए इन्हें अब धीरे धीरे डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये मिग-29 विमान जो नवांशहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये उस दुर्घटना की फ़ोटो हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था विमान। इसमें पायलट सुरक्षित हैं। प्रश्न 6, दिल्ली के दंगा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10वीं और 12वीं की परीक्षा CBSE ने कब कराने को कहा? तो इसका उत्तर है 1 से 15 जुलाई के बीच। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे के कारण 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराई जाने का फैसला किया गया है। दिल्ली पुलिस को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय करने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। वह कौन है? तो इसका उत्तर है स्पेशल कमिश्नर नुसहत हसन को स्पेशल नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, कि जो दिल्ली पुलिस के लिए कोरोना वायरस से बचने के उपाय करेंगे। दिल्ली पुलिस में अभी 5 मई को एक कांस्टेबल की डेथ हो गई थी, जिसे दिल्ली
सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करने से मना कर दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। तो इन सभी कारणों के कारण दिल्ली पुलिस ने ये नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। नुसहत हसन स्पेशल कमिश्नर है। प्रश्न 8, कैलाश यात्रा में 6 दिन कम लगे हैं, इसके लिए चीन सीमा के करीब किस दर्रे के पास रोड बनाने का काम पूरा हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्घाटन किया है। तो कौन सा दर्रा है वो? लिपुलेख दर्रे के पास, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के पास यह रोड बनाई गई है। 74 किलोमीटर की यह रोड है जो बनाई गई है जिस कैलाश मानसरोवर के रास्ते पे पहाड़ों को काटकर इस तरह से ये रोड बनाई गई है जिससे लिपुलेख दर्रे के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने पर 6 दिन कम लगेंगे। इस तरह से ब्रिज बनाए गए हैं वहाँ पे। किस ब्रिटिश रेपर का कोरोना से निधन हो गया है? तो इसका उत्तर है टॉय। टॉय का निधन हो गया है। ये है टॉय। ये 47 वर्ष के थे केवल और इनकी फेमस एल्बम का नाम था द ऑकवर्ड। इनका निधन हो गया है। ब्रिटिश रेपर थे ये, बहुत ही फेमस टॉय। प्रश्न 10, किस देश की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए फांसी सुनाई है? तो इसका उत्तर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए फांसी सुनाई है। ये पहला ऐसा मामला आया है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए फांसी सुनाई गई है। नाइजीरिया में 3000 फांसियाँ अटकी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस ऐप का इस्तेमाल किया। प्रश्न 11, लॉन्ग मार्च 58 रॉकेट वाहक किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन ने ये रॉकेट वाहक इंजन लॉन्च किया है, लॉन्ग मार्च 58। प्रश्न 12, किस राज्य ने अगले 3 साल तक श्रम कानूनों को लागू करने से मना कर दिया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सेक्टरों में ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए तथा औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम कानूनों को अगले 3 साल तक लागू करने से मना कर दिया। प्रश्न 13, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की मंजूरी दी गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के पुरी में यह रथ यात्रा आयोजित की जाती है। 3 रथ बनाए जाते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां रखी जाती हैं और इन्हें रथ यात्रा द्वारा मंदिर तक ले जाया जाता है। तो ये कहाँ होती है? उड़ीसा के पुरी में। भारत में 14वां प्रश्न, भारत में दिसंबर तक 2 करोड़ बच्चे पैदा हो सकते हैं, यह अनुमान किस संगठन ने लगाया है? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड। ये उसका लोगो है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, 45-46 में हुई थी और यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य अंग बन गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इस अनुमान के अनुसार भारत में 2 करोड़, चीन में 1.35 करोड़, पाकिस्तान में 50 लाख, नाइजीरिया में 60 लाख, इंडोनेशिया में 40 लाख और अमेरिका में 30 लाख बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।